दोस्तों नमस्कार, मैं राजन पांडे आपके अपने YouTube चैनल आयो क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग विगत कई दिनों से भूगोल की कक्षाओं को पढ़ रहे हैं, जिनमें से आज अब तक जो हम लोगों ने कवर किया है, भारत के परिचय से लेकर भारत के समुद्र तटीय क्षेत्र तक हमने पूरा कवर कर लिया है। अगर आप लोग इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाइए, डेफिनेटली जाइए और पूरा देखिए, तभी आपको जो है सही से समझ में भूगोल आएगा। और देखिए, जो हम लोग शुरू किए हैं वो बिल्कुल बेसिक से शुरू किए हैं। ऐसा नहीं कि जो है बहुत हार्ड पढ़ाया जा रहा हो, एकदम बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल एकदम इजी लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है, इसमें से जिसको आप आराम से जो है सीख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो आज का टॉपिक होगा हम लोगों का वो होगा हिमालय। ठीक है, हिमालय पर्वत, हिमालयन माउंटेन। हिमालय पर्वत जो होता है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक बहुत महत्वपूर्ण जो होता है सिलेबस होता है, जिसको कवर करना जो है सबको जो है जो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो है इसकी बहुत सारी चोटियाँ होती हैं, इसमें बहुत सारे जो है छोटे छोटे घास के मैदान हैं, इसमें बहुत सारे दर्रे हैं, इसमें बहुत सारी नदियाँ हैं, यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। तो कहीं न कहीं हिमालय जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, इसलिए हिमालय को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, जो हिमालय पर्वत है, बेसिकली हिमालय पर्वत, अगर हम हिमालय पर्वत को देखें तो हिमालय पर्वत 4 भागों में बटा हुआ है। ठीक, 4 भागों में बटा हुआ है। पहला है आपका ट्रांस हिमालय, समझ रहे ना, ट्रांस हिमालय। दूसरा है आपका ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। तीसरा है आपका जो होगा वो होगा मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय या मध्य हिमालय। और चौथा जो होगा आपका शिवालिक हिमालय, शिवालिक या ठीक है, लघु हिमालय, शिवालिक या लघु हिमालय। समझिए दोस्तों। तो देखिए, इन सब को पढ़ने से पहले, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय को पढ़ने से पहले हमको हिमालय के बारे में जानना चाहिए। ठीक, हमको हिमालय के बारे में जानना चाहिए। हिमालय है क्या? ठीक है, हिमालय पर्वत है क्या, बना कब, ठीक है, कैसे बना, क्या कारण रहा कि हिमालय बना। कुछ विद्वानों ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, उन सिद्धांतों को जानना चाहिए, उन सिद्धांतों को पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए जो है हम लोग देखते हैं कि क्यों और कब बना, कैसे बना। ठीक, तो देखिए, जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, समझ रहे ना, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। लेकिन आप सबसे पहले इस बात जान लीजिए कि सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है एंडीज पर्वत, लेकिन ये भी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है किस मायने में? पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम के विस्तार के मायने में अगर आप देखेंगे तो हिमालय पर्वत जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, समझ रहे ना। जबकि एंडीज पर्वत जो है या और सब पर्वत देखेंगे, ठीक है, वो पर्वत जो होता है उत्तर दक्षिण होता है, लेकिन जो ये पर्वत है, ये हिमालय पर्वत विश्व का सबसे क्या है, लंबी पर्वत श्रेणी है, वो भी पूरब से पश्चिम की। ठीक, दूसरा पॉइंट इसका ये है, यह नवीन वलित मोड़दार पर्वत है। कैसा है? यह नवीन वलित मोड़दार पर्वत है, समझे ना। इसका मतलब क्या है? नवीन मतलब न्यू, ठीक है, वलित मतलब हो गया आपका फोल्डेड,
वलित मतलब हो गया फोल्डेड, फोल्ड होना, फोल्ड मतलब मुड़ा होना, ठीक है। नवीन वलित मूर्धा पर्वत है। अगर कोई आपसे पूछे कि जो है हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, तो वो है नवीन वलित मोड़दार पर्वत। समझ रहे ना, अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पर्वत है जो नवीन वलित मोड़दार पर्वत है। ऑप्शन दे दिया आपका रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, हिमालय पर्वत और अरावली पर्वत। तो आपको जो है कहीं न कहीं क्या करना पड़ेगा, नवीन वलित मोड़दार पर्वत पे जो है मार्क करना पड़ेगा, वही सही है। तो नवीन वलित मोड़दार पर्वत है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यह इसकी जो लंबाई है तो ना वो 2500 किलोमीटर की है। कितनी है? 2500 किलोमीटर की। अब कोई पूछे आपकी कि जो लंबाई है इसकी कितनी है, तो 2500 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और मैं आपको बताऊं चौथा पॉइंट इसका ये है कि यह पश्चिम में नंगा पर्वत, ठीक है, कौन सा पर्वत? नंगा पर्वत, और पूरब में आपका नामचा बारवा पर्वत। कौन सा पर्वत? पश्चिम में नंगा पर्वत और पूरब में नामचा बारवा, ठीक, नामचा बारवा पर्वत तक फैला हुआ है। अगर कोई आपसे पूछे कि इसका पूरब से पश्चिम का विस्तार कहां से कहां तक है, तो कश्मीर के नंगा पर्वत से, आप कश्मीर में आएंगे, कश्मीर के नंगा पर्वत ये है, कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर और पूरब में आपका नामचा बारवा पर्वत, नामचा बारवा पर्वत अरुणाचल प्रदेश में है, ध्यान दीजिएगा। तो जो है आपका यहाँ नंगा पर्वत से लेकर, भारत में बता रहा हूं, नंगा पर्वत से लेकर और अरुणाचल प्रदेश के नामचा बारवा तक फैला हुआ है। समझ गए ना। और पांचवी पॉइंट क्या है इसकी? पांचवा पॉइंट ये है कि यह पर्वत लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने वर्ग किलोमीटर में? 5 लाख वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। यह पर्वत कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। समझ ना, 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। समझिए ना। ये जो है आपके कुछ चीजें हैं। अब आपको ये बताना है हमें कि जो ये पर्वत है आपका, हिमालय पर्वत है, समझ रहे ना, ये बना कैसे? इसके आपको एक चीज और लिख लीजिए, इसमें एक पॉइंट आपका ये होगा कि जो आपका ये छठा पॉइंट इसमें ये होगा, हिमालय पर्वत की जगह पे, हिमालय पर्वत के स्थान पर क्या है? क्या था? टेथी सागर था। क्या था? टेथी सागर। समझ गए ना। हिमालय पर्वत के स्थान पे क्या था? टेथी सागर था। तो टेथी सी कहाँ पे था? जहां पे आज हिमालय पर्वत है। समझ गए ना। तो हम इस पॉइंट को जो है मिटाते हैं अभी फिलहाल। अभी जो है हमको समझना है कि हिमालय पर्वत बना कैसे, ठीक, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ कैसे, ये हमको ध्यान देना है थोड़ा सा। तो जो हिमालय पर्वत जो बना है, मैं आपको बताऊं, एक विद्वान है जिनका नाम है कोबर, ठीक है, जिनका नाम क्या है? कोबर। एक विद्वान है जिनका नाम है कोबर, ठीक है। कोबर, ये विद्वान जर्मनी के जो है भूगर्भ शास्त्री थे। तो ये जो कोबर थे, इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको बोला गया है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। क्या बोला गया है? कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। समझ गया। देखिए एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत क्या है। समझ गया। तो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत जो है, इसमें इन्होंने ये बताया है कि जो हिमालय पर्वत है वो, मैं इसको मिटा दे रहा हूं थोड़ा सा, जो हिमालय पर्वत है उसके जगह पे टेथी सागर था, उसके जगह पे टेथी जो है सागर था। ये कुछ इस टाइप में था, समझ ना, इस टाइप में था। ये प्रायद्वीपीय वाला हिस्सा है, भारत का पेनिनसुलर रीजन है। इसके ऊपर कुछ नहीं था, भारत पहले ऐसे ही था। इसको बोलते हैं जो है गोंडवाना लैंड। इसको क्या बोलते हैं? गोंडवाना लैंड। समझ गए ना, इसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड।
और इसके ऊपर जो था वो था आपका पूरा तेथीस सागर। इसके ऊपर क्या था, पूरा जो था आपका तेथीस सागर था। हरे कलर से आपको दिखा दे रहे हैं, ये पूरा तेथीस सागर है, समझ गए ना। ये पूरा क्या था, तेथीस सागर था, तेथीस सी था। और इसके ऊपर जो था वो था अंगारा लैंड, इसके ऊपर जो था वो था अंगारा लैंड। जब आप विश्व भूगोल पढ़ेंगे तो इनके बारे में आप विशेष रूप से पढ़ेंगे। इसके ऊपर था अंगारा लैंड, नीचे है आपका गोंडवाना लैंड, और बीच में क्या है, बीच में है आपका तेथीस सागर। क्या है, तेथीस सागर। तो जो तेथीस सागर था, मैं आपको बताऊं, अंगारा लैंड में जो नदियां बहती थी और गोंडवाना लैंड में जो नदियां बहती थी, मान लीजिए एक नदी है इधर, ये बह जा रही वहां पे, ये नदी यहाँ बह जा रही है, ये नदी यहाँ बह जा रही है, ठीक। तमाम नदियां मान लीजिए बह के जा रही हैं, ठीक है, और इधर से भी तमाम नदियां जो है आ रही हैं। ये सब नदियां जो है आके निक्षेपण करती थी, यहाँ पे अवसाद का निक्षेपण करती थी। अवसाद का निक्षेपण का मतलब तात्पर्य ये हुआ, जैसे मान लीजिए कोई नदी है, नदी में बह के क्या आता है, बालू आते हैं, कंक्रीट आते हैं, मिट्टी आती है, ठीक है, अवसाद आते हैं, तो ये सब मिलके अवसाद बनते हैं। तो ये एक साल का काम नहीं है, हजारों साल, लाखों साल तक ये नदियां ऐसी बहती हुई जो है कहाँ आती हैं, तेथीस सागर में निक्षेपण करती हैं। ये कौन कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोवर महोदय कह रहे हैं। कोवर महोदय क्या कह रहे हैं कि जो अंगारा लैंड और जो गोंडवाना लैंड में नदियां प्रवाहित होती थी, वो नदियां अपने साथ साथ अवसाद लाकर तेथीस सागर में गिराती थी, समझ रहे ना। तमाम प्रकार की गंदगी या तमाम प्रकार की जो है चीजों को ले आके कहाँ गिराती, जैसे आज भी जो है तमाम जो है नदियों में जो है अवसाद बहते रहते हैं, ठीक है, तो नदियां जहां जाती है समुद्र में वहां गिरा देती हैं। तो होता क्या है, ये जो है जहां आके गिराती हैं। अब यह एक समय जो है आपको पता ही है, इधर आपका अरब सागर है, इधर आपका जो बंगाल खाड़ी है, ठीक। एक समय यहाँ इतने अवसाद इकट्ठा हो जाते हैं कि इनमें अवतरण होने लगता है, ठीक है, अवतरण होने लगता है, और इसमें जो है संपीड़न, दबाव जो है संपीड़ित होने लगते हैं। वो जो अवसाद होते हैं वो सॉरी, वो जो है संपीड़ित होने लगते हैं। और जब संपीड़ित होने लगेंगे तो उनमें क्या होता है, आपस में दबाव उत्पन्न होती है, और जब दबाव उत्पन्न होगी तो उनमें जो है धीरे धीरे वो उठने लगते हैं ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ दबाव होगा, फिर ऊपर की तरफ जो है वो उठने लगते हैं, और फल स्वरूप जो है हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। तो कोबर का जो भूसंति सिद्धांत है उसमें यही बताया गया है कि जब आपकी इधर गोंडवाना लैंड है, अंगारा लैंड से जो नदियां प्रभावित होकर जाके तेथीस सागर में अवसाद जाती हैं, अवसाद के फलस्वरूप अवतरण होता है, अवतरण के फलस्वरूप उसमें संपीड़न होता है, उसमें दबाव बनती है, दबाव के फलस्वरूप जो है उसमें क्या हो रहा है आपका। और एक चीज और बता दूं, इसी में साथ साथ कई बल काम करते हैं। जो भारत का आपका मुख्य भूमि है, भारत का मुख्य भूमि उत्तर की तरफ बढ़ रहा है जब उत्तर की तरफ बढ़ेगा तो इसका भी प्रेशर जो है काम करता है, और जो है इसके फलस्वरूप जो है हिमालय पर्वत का निर्माण होता है, समझ रहे ना। इस प्रकार से आपको बता दें कि यह इस प्रकार से जो है एक यह नवीन वलित मोड़दार पर्वत का निर्माण हुआ, जो आज हम देखते हैं। नवीन वलित मोड़दार पर्वत जो है, ये आपको मैं बताऊं, इसका ये जो हुआ था, ये सीनोजोइक जो है महाकल्प में हुआ था, सीनोजोइक महाकल्प में इसका निर्माण हुआ था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको बताऊं, जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत को हम अगर देखेंगे, हिमालय पर्वत के फायदे अगर देखेंगे तो फायदा, पहली बात कि भारत का प्रहरी माना जाता है इसको, ठीक है, भारत का रक्षक मानते हैं इसको, समझ गए। भारत रक्षक क्यों माना जाता है, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो औसतन ऊंचाई है वो काफी ज्यादा है, तो वहां पे कोई भी आदमी इतनी आसानी से चढ़ नहीं सकता, तो कोई बाह्य आक्रमण इतना आसानी संभव नहीं है। हालांकि आज का समय बदल चुका है, लेकिन भारत का जो है प्रहरी माना जाता है, और इसके कारण
एक ही कारण नहीं है, दूसरा कारण ये है कि आपको मैं बता दूं कि जो साइबेरियन हवाएं होती हैं, ठीक, जो आपकी थोड़ा ऐसे रफ मैप बना लेते हैं इसको, ठीक। मान लीजिए ये है आपका, ये आपका है, ठीक, ये हिमालय पर्वत का हिस्सा है। तो जो साइबेरियन हवाएं होती हैं, साइबेरियन हवाएं आती हैं तो यहीं पे रुक जाती हैं, समझ गए ना। साइबेरियन हवाएं आती हैं तो यहीं पे रुक जाती हैं। साइबेरिया से आपको पता है बहुत ठंडी हवाएं आती हैं। अगर आपको मैं बताऊं कि अगर ये हिमालय पर्वत नहीं होता तो आधा भारत जो है व्हाइट डिजर्ट होता। व्हाइट डिजर्ट मीन्स सफेद रेगिस्तान। इट मीन्स आपका मैं बताऊं कि यहाँ पे केवल बर्फ ही बर्फ होता है इधर यहाँ तक। तो क्योंकि आपको पता ही है, अगर आप इसमें देखेंगे, ये देखिए आपका, ये देखिए आपका, ये जो है आपका, ये 23.5 डिग्री है नॉर्थ, पता है आपको 23.5 डिग्री जो है आपका नॉर्थ है, ये 23.5 डिग्री जो है आपका साउथ है, ठीक है। ये भी कर, ये मकर रेखा है, ये कर्क रेखा है। कर्क और मकर रेखा के बीच में जो मौसम पाया जाता है वो होता है आपका उष्णकटिबंध होता है, ठीक। अब इसके ऊपर जाएंगे तो उपोष्ण होगा, ठीक। इसके ऊपर जाएंगे क्या होगा, उपोष्ण होगा। तो आपको पता है कर्क रेखा जो हो जाती है यहाँ से हो जाती है, कुल 8 राज्यों से होकर जाती है। तो इसके ऊपर जो मौसम होगा, ठीक है, ओवरऑल अगर देखें भारत में कैसा मौसम पाया जाता है, उष्ण कटिबंध पाया जाता है। लेकिन 23.5 डिग्री के ऊपर तो आपका जो है वो होना चाहिए ना उपोष्ण। 23.5 के ऊपर अगर आप जाएंगे तो उपोष्ण होना चाहिए ना। लेकिन भारत जो है लोग मानते हैं उष्ण कटिबंध है। क्यों है, अगर यही हिमालय पर्वत नहीं होता तो इसके ऊपर उष्ण जो जलवायु पाई जा रही है तो वो उष्ण जलवायु नहीं पाई जाती, यहाँ पे उपोष्ण जलवायु पाई जाती। और यहाँ पे जो है आपको पता है यहाँ पे बर्फबारी होती थी अगर वो जो है हिमालय पर्वत नहीं होता तो, ठीक। हिमालय पर्वत के और क्या फायदे हैं, जैसे मेंस में लिखने के लिए आता है। तो हिमालय पर्वत के फायदे ये हैं कि रिसोर्सेज संसाधन, बहुत सारी नदियां निकलती हैं। जैसे आपकी गंगा नदी निकलती है, यमुना नदी निकलती है, पिंडार निकलती है, अलकनंदा निकलती है, भागीरथी निकलती है, आपको पता ही है सतलज निकलती है, सिंधु निकलती है, नुब्रा निकलती है, श्योक निकलती है। सो मेनी रिवर, बहुत सारी नदियां निकलती हैं। और वो सारी नदियां जो होती हैं क्या है, पहली बात तो संसाधन जो है पानी जो होता है पीने के लिए होता है, ठीक है, वाटर रिसोर्स काम आती हैं। दूसरा काम ये हो गया कि जल बिजली उत्पादन के काम आती हैं। जगह जगह डैम बनाए जाते हैं, ठीक है। डैम बनेंगे तो आपकी बिजली उत्पादन अच्छी होगी, और बिजली उत्पादन अच्छा होगा तो आपको बिजली जो है प्रॉपर अच्छे से मिलेगी। और कोयले जो है आपका पता ही है कि बिजली उत्पादन होगी तो जो है, और तीसरी चीज जो है आपके बड़े बड़े जलाशय बनाए जाते हैं जहाँ पे मछली पालन होती है, समझ रहे हैं। और चौथा कारण ये है कि बड़े बड़े जो है आपके बांधों में से जो है नहरें निकाली जाती हैं। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो जीवन का बहुत बड़ा जो है, जीवन यापन करने के लिए नदियाँ बहुत जरूरी होती हैं। और हिमालय से जो है बहुत सारी जीवनदायिनी नदियाँ निकलती हैं, जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, ठीक है। ये सब नदियाँ क्या है, जीवनदायिनी नदियाँ हैं। तो और सदाबहारी हैं, सबसे बड़ी बात ये है सदाबहारी हैं, हमेशा बहने वाली एवरग्रीन नदियां हैं, हमेशा जो है आपकी बहती रहती हैं। क्योंकि इनका जो सोर्स होता है पानी का वो ग्लेशियर होता है, हिमनद होता है। तो ग्लेशियर जो होते हैं एक बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर भी बनते हैं, ठीक है। तो ग्लेशियर का भी एक जो है भंडारण होता है हिमालय पे, जिस कारण जो है आपकी परनियल रिवर जो है हमारे यहाँ बहुत पाई जाती है, सदाबहारी नदियाँ पाई जाती हैं। और उसका मेन कारण जो है वो आपका हिमालय पर्वत है। और चौथा आपका देखिए, अगर आप देखेंगे तो चौथा मेन कारण ये यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया वन पाए जाते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया कीमती कीमती लकड़ियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। आपके अगर बेसिकली देखें तो आपको लघु हिमालय पे जो होता है बहुत जो होता है कीमती कीमती लकड़ियाँ पाई जाती हैं। तो ये सब भी जो है इसके एक जो है संसाधन के बहुत बड़े स्रोत हैं। अभी यहाँ पे सबसे उच्च क्वालिटी की कोयला भी पाई जाती है, तो वो सब चीज़ें बाद की बात है, लेकिन इम्पोर्टेंट अगर देखेंगे तो आपका हिमालय का ये है। और मैं आपको बताऊं, अगर आप जो है देखेंगे तो हिमालय जो पर्वत है, समझ रहे ना, हिमालय पर्वत का अगर देखेंगे तो हिमालय पर्वत में ये है आपका, मैं इधर का पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा बना दे रहा हूँ आपको थोड़ा सा, समझ ना। तो ये अगर इधर आप इधर देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश है ये, ठीक है। इधर आपका जो है, इधर आपका ये है,
इधर आपका जो है ये मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश है। तो मैं बताऊं आपका मणिपुर में जो होता है, ठीक है, ये मिजोरम, आपका मिजोरम में जो होता है, मिजोरम में यहाँ पे जो है मिजो पहाड़ी के नाम से जाना जाता है हिमालय पर्वत को, मिजो पहाड़ी, ठीक है, हिमालय पर्वत को मिजो पहाड़ी के नाम से कहाँ जाना जाता है, जो है वो मिजोरम में। अगर आप उसके बाद जो है आप जाएंगे मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में जो है मणिपुरी जो, ठीक है, आप यहाँ पे लुसाई पहाड़ी है, लुसाई पहाड़ी से आपको पता है जो है बराक नदी निकलती है, ठीक है, तो मणिपुरी पहाड़ी। और नागा पहाड़ी जो है कहाँ, नागालैंड में बोला जाता है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में आपको पता ही है, इसको बोलते हैं नामचा बारवा, ठीक है, नामचा बारवा अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है हिमालय पर्वत को। तो ये आपको जो है ध्यान देना पड़ेगा कि अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। मिजो पहाड़ी कहाँ है, मिजोरम में है। लुसाई पहाड़ी कहाँ है, मणिपुर में है। नागा पहाड़ी कहाँ है, आपको पता ही है कहाँ है, नागा पहाड़ी नागालैंड में है, ठीक है। ये सब पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ी उसको कहते हैं जिसकी जो है ऊंचाई जो होती है वो 1000 मीटर से कम होती है, ठीक। और नामचा बारवा कहाँ पे है, नामचा बारवा भी आपका अरुणाचल प्रदेश में। और यही हिमालय पर्वत जब म्यांमार में जाती है तो म्यांमार में इसका नाम हो जाता है अराकान योमा। क्या हो जाता है, अराकान योमा। अराकान योमा पर्वत जो है कहाँ पाया जाता है, तो वो है आपका म्यांमार में, समझ गए ना। तो म्यांमार में जो पाया जाएगा उसका नाम होगा अराकान योमा। और मैं एक चीज और बताऊं अगर आपको, ठीक, तो ये हो गया आपका इधर साउथ का पार्ट। और एक चीज और बताऊं तो अराकान योमा का ही जो पार्ट है ना वो है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार बेसिकली कुछ है नहीं, वो इसी हिमालय पर्वत का हिस्सा है। अंडमान निकोबार इसी अराकान योमा का टूटा हुआ हिस्सा है, जाके जो आपके बंगाल की खाड़ी में बनता मिलता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आप भी इसको याद रखिएगा, ये पूरा वाला हिस्सा, समझ गए ना। अब जो है आपका, अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका ट्रांस हिमालय, ठीक। तो ट्रांस हिमालय जो होगा उसके लिए हम लोग एक नया वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पता है ट्रांस हिमालय जो होता है, ट्रांस हिमालय में आपका बेसिकली काराकोरम पर्वत पढ़ेंगे, लद्दाख पढ़ेंगे, झारखंड पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बृहद हिमालय, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लघु शिवालिक। फिर इसके बाद हम चारों पार्ट पढ़ने के बाद उसको खत्म कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग, अगर जो है ये वीडियो आपको जो है अच्छा लगा तो आप पूरा देखिए, पहली बात। और दूसरी बात ये है, लोगों में जिनको लगता है ज्योग्राफी सीखनी है उनके लिए जो है बहुत अच्छे है, बेसिक से आप सीख सकते हैं, उनको आप भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।